हेलो एवरीवन, मैं अरशद। आज हम लोग टेंस सीखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी पर थोड़ा सब्र रखिएगा। आज आप पूरा टेंस सीख जाओगे। अगर आप बिगनर हो, टेंस पहली बार कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप टेंस कर चुके हो पर आप कहाँ डू लगेगा, कहाँ डस लगेगा, कहाँ इज एम आर हैव एस, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो, तो आज आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में आते हैं। टेंस कहते किसे? टेंस जबान को कहते हैं। ओके, ये समझ में आ गया टेंस किसे कहते हैं। टेंस का उर्दू में माना क्या हो जाता है? जबान। एक टेंस की किस्में जानते हैं हम लोग। टेन की कितने किस्में होती है? टेन के 3 किस्में होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस की कितनी किस्म होती है? मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करो। टेंस की 3 किस्में होती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। 10 की कितने किस्म होते हैं, या फिर ये समझ ले 10 के कितने बच्चे होते हैं? तो 10 के 3 बच्चे होते हैं। क्या? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मतलब टेंस के बच्चे के नाम है। टेंस के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। क्या क्या? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। 10 के कितने किस्में होते हैं? टेंस के 3 किस्म होती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आई होप आपको याद हो चुका होगा कि प्रेजेंट के टेंस के 3 किस्में होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस के भी कुछ किस्में होती है। प्रेजेंट टेंस के 4 किस्में होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से देखते हैं। जिस तरह से टेंस की 3 किस्में होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस तरह प्रेजेंट की 4 किस्में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट के भी 4 किस्में होती है। उसे क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह फ्यूचर की भी 4 किस्में होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट्स मीन्स मतलब इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस हर जगह क्या है? कॉमन है। सिर्फ उसके पीछे उसका सरनेम आ गया, उसके आगे उसका क्या गया? सरनेम। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे, और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट बोलेंगे। अब हर एक इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके भी किस्में हैं। जैसे इंडेफिनिट में कितने तरह के सेंटेंस बन जाते हैं? 3 तरह का, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और इससे ज्यादा भी होते हैं। अभी हम लोग को इतना ज्यादा दूर नहीं जाना है, अभी हम लोग को बेसिक में रहना है, उसके बाद हम लोग एडवांस में जाएंगे। इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 3 किस्म होंगे, इंडेफिनिट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी 3 किस्म होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इस तरह परफेक्ट के भी तीनों, इस तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी तीनों। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट का भी तीनों किस्म होगा, पास्ट कंटिन्यूअस के। मतलब सब हर एक का तीनों किस्म होगा, हर एक का 3 सेंटेंस बनेगा, हर एक का 3 सेंटेंस बनेगा। अंडरस्टैंड? अब हम लोग ये समझते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात हो रही है इसको सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट किसे बोलेंगे? जिनके बारे में बात हो रही है उन्हें सब्जेक्ट बोलेंगे। वर्ब किसे बोलेंगे? मूवेबल थिंग। ऐसा वर्ड जैसे मूवेबल हो रहा है, वो चीज हिल रहा है, हरकत हो रहा है, तब हम लोग उसे वर्ब बोलेंगे। जैसे कि डू, डू माने करना। सी, सी देखने को कहते हैं ना, देखने में मेहनत हो रहा है, मूव हो रहा, तो सी। देखिए वर्ब के भी कई किस्म होते हैं। एक स्ट्रांग वर्ब होता है, एक वीक वर्ब होता है। स्ट्रांग वर्ब जैसे डीग, खोदना, गड्ढा करना, ये स्ट्रांग वर्ड है। वॉक, ये क्या है? स्ट्रांग वर्ब है। मतलब चलना, चलने में तो मूव हो रहा है, चलना। या झाड़ू देना, पोछा करना, खाना खाना, छींकना, सांस लेना, ये सब क्या है? वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप अभी बेसिक में ये समझ लो, सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस में जब कुछ बच जाएगा उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बेसिक के लिए, आगे हम लोग आगे चलेंगे तो अच्छे से सीखेंगे।
अब इसमें हम लोग थोड़ा सा टेंस स्टार्ट करने से पहले पर्सन के बारे में जान ले रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। पर्सन किसे कहते हैं? पर्सन देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन, और हर एक पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। फर्स्ट पर्सन आई होता है, जैसे कि मैं, और आई का प्लूरल क्या हो जाता है? हम। फर्स्ट पर्सन आई क्या होता है? मैं, और उसका प्लूरल क्या हो जाता है? हम। सेकेंड पर्सन, उसका सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू। यहाँ पर थर्स होता था, अब यू ही माना जाता है, तो आप यही मान के चलो कि सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू सेकेंड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में क्या है? सिंगुलर ही, शी, दिस, दैट, अरशद, राम, बुक। ये सब जो इंडिविजुअल नाम, सिर्फ एक नाम आ रहा है, जैसे बुक सिंगुलर हो तो बुक सिंगुलर में आ जाएगा। अगर एक से ज्यादा बुक है, एक से ज्यादा पेन है, तो ये क्या आ जाएगा? प्लूरल। मतलब कोई भी नाम है तो नाम किस में आएगा? थर्ड पर्सन में आएगा। और ही, शी, दिस, दैट, ये सब क्या आएगा? सेकेंड पर्सन में आएगा। सिर्फ देखो ना, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा ओनली, और कुछ नहीं आ सकता। सेकेंड पर्सन में ओनली यू ही आएगा। अब बाकी जितना कुछ बचता है सब कहाँ आएगा? थर्ड पर्सन में। ओके, अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग जब प्रेजेंट का इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट का इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस यूज किया जाता है। तो इसका शॉर्ट में जानते हैं, फिर आगे जब करेंगे तो और अच्छे से जानेंगे। और ये पर्सन का और एस और ई एस लेने का एक सेपरेट भी वीडियो में बनाने वाला, उसमें आप अच्छे से समझोगे, उसमें डिटेल ज्यादा दूंगा मैं। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ एस और ई एस नहीं लगता। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ एस और ई एस नहीं लगता, मतलब सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ एस और ई एस लगता है। ओके, पर एस कहाँ लगाएंगे और ई एस कहाँ लगेगा? तो ये याद रखना, जहां पर एस एच, सी एच, टी सी एच, जेड, एस एच, ओ ये सब हो, तब हम लोग वो वर्ड में क्या लगाएंगे? ई एस। ओ हो जैसे गो, तो ई एस लगा के क्या बन जाएगा? गोस। ओके, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हम लोग आई में कन्वर्ट कर देंगे और उसके साथ ई एस लगाएंगे। जैसे ड्राई को क्या कर दिया? ड्राइस, मतलब डी आर वाई था, तो डी आर वाई को क्या चीज से रिप्लेस कर दिए? आई से। ड्राइस। फ्लाई को फ्लाइस, मतलब वाई तो वावेल है, वावेल से पहले कंसोनेंट है। ओके, वावेल किसे कहते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू को वावेल कहते हैं, और जो रिमेनिंग बच गया उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग थोड़ा रूल की तरफ। ये देखिए, प्रेजेंट का इंडिफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का इंडिफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का इंडिफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस। इस तरह से कॉलम इस तरह से एक बन रहा है, और ये परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का। देखिए, हम लोग इसमें पहले एनालिसिस कर रहे हैं बनाने से पहले। जैसे एक चीज गौर करो, वर्ब 3 होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। यहाँ तीनों फॉर्म का यूज होता है टेंस बनाने में। तो एक चीज गौर करना, जब भी इंडिफिनिट होगा, इंडिफिनिट में हमेशा वर्ब 1 लगेगा। इंडिफिनिट में वर्ब 1 लगेगा, पर एक सिर्फ पास्ट है, यहाँ पर वर्ब 2 यूज होता है। सिर्फ पास्ट का इंडिफिनिट का अफर्मेटिव में, पास्ट का इंडिफिनिट का अफर्मेटिव में सिर्फ एक ही जगह, पूरे टेंस में सिर्फ एक ही जगह है जहां पर वर्ब 2 का यूज होता है, और कहीं यूज नहीं होता। ये स्पेशल है, ठीक। पूरे टेंस में सिर्फ एक ही जगह है जहां वर्ब 2 का यूज होता है और कहीं नहीं। ओके, तो वर्ब 2 का यूज होता है, और इसके और सब नेगेटिव और अफर्मेटिव में, नेगेटिव और इंटरगेटिव में वर्ब 1 का ही यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर का भी इंडिफिनिट देखो, यहाँ भी वर्ब 1 का ही यूज हुआ है, और तुम प्रेजेंट का भी देख लिए, पास्ट का भी देख लिए, और फ्यूचर का भी देख लिए। तीनों के इंटरगेटिव इंडिफिनाइट वाला सेंटेंस में सब में वर्ब 1 यूज हुआ है। और तीनों का कंटिन्यूअस देखो, ये
प्रेजेंट का, ये पास्ट का, ये फ्यूचर का, सब में वर्ब वन यूज हुआ और साथ में आईएनजी लग गया। देखिए सब कॉमन है, एक जैसा है, एक साथ सजा के लिख लेना कितना आसान होता है। देखो जब हम लोग टेंस करते हैं ना, सिर्फ दो तीन चीज ही पर बेस होता है हर एक सेंटेंस, तीन चीज पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज बैन होता है। ये तीन चीज ही मिलकर एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है। तो देखो यहाँ पास्ट के भी वर्ब आईएनजी आईएनजी आईएनजी, मतलब ये याद रखना कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस जब भी करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, वर्ब के साथ आईएनजी 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 लगेगा। कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस जैसे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होता है, इसका पहचानने का तरीका है सेंटेंस के लास्ट में, जुमले के आखिर में होगा रहा है, रही हो, रहे हैं, ये सब आता है। रहता है ऐसा ऐसा आता है। और पास्ट का रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा आएगा। इंडिफिनिट का क्या आएगा, ता है, थी है, ता हो, ऐसा आएगा। ये सेंटेंस के लास्ट में आएगा। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट कैसे है। प्रेजेंट का इंडिफिनिट कैसे पहचानोगे, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है या ता हो आएगा। और कंटिन्यूअस कैसे पहचानोगे, रहा है। देखो ना, कंटिन्यूअस कोई काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इंडिफिनिट होता है इंट्रोडक्शन देना, इंडिफिनिट क्या होता है, इंट्रोडक्शन देना। और कंटिन्यूअस मतलब अभी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वो काम चल रहा है। पास्ट का पहचानने का तरीका, ता था, ती थी, ता थे, सिंपल है। फ्यूचर का गा, गे, गी, रहेगा, रहेगी या रहेंगे। इस तरह से परफेक्ट उस सेंटेंस को कहेंगे जो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कंटिन्यूअस किसे कह रहे थे, वो काम हुआ नहीं था, वो काम हो रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। जब वो काम कंप्लीट हो जाए तो वो परफेक्ट के सेंटेंस में आ जाता है। तो परफेक्ट कैसे, प्रेजेंट का परफेक्ट, चुका है, चुकी है, चुका हो, मतलब वो काम जो हो चुका है, हो चुका है, बाकी नहीं है। इसे कैसे पहचानेंगे, पास्ट का चुका था, चुकी है, चुकी थी या चुका, चुके हैं, चुके थे। फ्यूचर का क्या, ये दो इंग्लिश बोलने में बहुत ही कम यूज होता है। अगर ये दोनों को भी डिस्कस करने जाएंगे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग यहीं तक का आज प्रैक्टिस करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस के साथ टाइम आ जाता है। इसको भी लास्ट में हम लोग करते हैं, पहले ये इसको करते हैं। हम इसको समझते हैं। और ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट में क्या आता है, डूडस। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में क्या आता है, इज एम आर। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में क्या आता है, इज एम आर। और प्रेजेंट का परफेक्ट में क्या आता है, हैव हैज। ओके, ये प्रेजेंट का है। पास्ट का इंडिफिनिट में क्या आता है, डिड। पास्ट का कंटिन्यूअस में क्या आता है,
वॉज वेयर। पास्ट का परफेक्ट में क्या आता है? हैड आता है। फ्यूचर का इंडिफिनिट में क्या आता है? विल शेल। फ्यूचर का कंटिन्यूअस में क्या आता है? विल शेल बी। प्रॉब्लम हम लोग को यहाँ होता है कि कहाँ डू होगा, कहाँ पर डस होगा, कहाँ इज होगा, कहाँ एम लेना, कहाँ आर लेना। ये आप अपने कॉपी में ये चीज को नोट कर लो। ये देखिए, डू, डस जो है वो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है। डस जो है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है। ये सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन, मतलब ही, शी, दिस, दैट, अरशद, बुक, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा डस। और डू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का प्लूरल सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ डू यूज होगा। मतलब सिर्फ डस सिर्फ इसमें यूज होगा और बाकी हर जगह डू यूज होता है। ओके, इसी तरह एम के साथ सिर्फ आई यूज होता है और इज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है। और आर बाकी हर जगह, यू के साथ भी, वी के साथ भी, और यहाँ के जितना पोर्शन है सबके साथ आर यूज होगा। इस तरह हैज कहाँ यूज, हैव कहाँ यूज, तो हैड का यूज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है और बाकी हर जगह हैव का यूज होता है। मतलब आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे, थस, ये सब के साथ क्या होगा? हैव यूज होगा। इसी तरह वाज और वेयर कहाँ यूज होता है? वाज का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी हर जगह वेयर का यूज होता है। और हैड में तो कोई टेंशन नहीं, हर जगह हैड यूज हो सकता है। डिड का कोई टेंशन नहीं, हर जगह डिड हो सकता है। और विल और शेल का जो मसला है, तो शेल आई के साथ यूज कर सकते हो, पर अब शेल मॉडल वर्ब के जरिए यूज किया जाता है। तो आप लोग शेल का यूज ना करो, तो अगर करना है तो आई के साथ शेल का यूज कर सकते हो। हम तो यही सजेस्ट करेंगे सिर्फ विल का यूज करो। टेंशन मत रखो कि कहाँ विल यूज होगा, कहाँ शेल यूज होगा। अगर शेल यूज करना है तो आई के साथ शेल यूज करना और किसी के साथ नहीं। ऐसे आई के साथ विल यूज कर सकते हो। अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग इसका ट्रांसलेट करके। रूल देखकर, जैसे हम एस और ये समझने के लिए एक चीज बोलते हैं। जैसे वो एक कहानी कहता है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, वो एक, स्टार्टिंग का एक दो थोड़ा स्लो चलेंगे, उसके बाद अपनी रफ्तार को बढ़ा देंगे। पहले हम लोग को समझना मेन टारगेट है। वो एक कहानी कहता है, तो वो क्या है? हम लोग जो बात कर रहे हैं वो के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और कहानी छोड़ो, हम लोग सब्जेक्ट खोजेंगे, उसके बाद हम लोग खोजेंगे वर्ब क्या है। देखो, कहानी कहता, कहने में पावर लगेगा ना, मेहनत होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तो अब मेरा क्या बच गया? वो तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, कहता क्या हो गया? वर्ब हो गया। है को हम लोग नहीं देखेंगे और एक को नहीं देखेंगे। अब हम लोग का कहानी बच गया, तो हम लोग का कहानी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इस रूल के हिसाब से सजा ले रहे हैं। क्या बोल रहा है? पहले सब्जेक्ट लो, फिर क्या लो? वर्ब वन लो, उसके साथ एस और ईएस लगाओ और ऑब्जेक्ट। तो हम बोल दिए एस और ईएस फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ नहीं लगता, मतलब आई, वी और यू के साथ नहीं लगता, थर्ड पर्सन के साथ लगता है। तो सब्जेक्ट वो का क्या होगा? कहता है, मतलब लड़का के बारे में बात हो रहा, तो ही। अगर बोलता कहती है तो ही हो जाता है यहाँ पर। वो, उसके बाद हम लोग को क्या यूज करना है? वर्ब। तो कहना का क्या होता है? टेल। पर यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे?
मतलब थर्ड पर्सन है, ही क्या है हम लोग का थर्ड पर्सन है, इसलिए हमको एस या ई एस यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पर एस यूज किया। एस क्यों यूज किया, चलिए ये आपको दिखाते हैं। आपको ई एस कहाँ यूज करना है, जिस सेंटेंस, जिस वर्ब के लास्ट जो टू लेटर है ये ऐसा हो, एस एच हो, सी एच हो, टी सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, डबल एस हो, ओ हो, तो हम लोग ई एस यूज करेंगे। पर हम लोग का जो टेल डबल एल था, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे, हम लोग ई एस यूज नहीं करेंगे। ई एस यूज करने के लिए हम लोग के पास क्या होना चाहिए, ये वर्ब के लास्ट में अगर ये आता तो हम लोग करते। टेल्स एक का क्या हो गया, अ स्टोरी, इस तरह से मेरा सज गया। ही क्या सब्जेक्ट, टेल्स क्या वर्ब, अ आर्टिकल है। आर्टिकल और प्रीपोजिशन पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी जरूर देखना। क्या लिए आपके एग्जाम में आर्टिकल इन प्रीपोजिशन 4 मार्क्स में आता है। और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, वो इस काम को करता है, वो इस काम को करता है। इसका ट्रांसलेशन करते हैं, वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वो के बारे में बात हो रहा है। इस काम, देखिए काम कुछ मेहनत नहीं है, काम को करने में मेहनत है। जिस चीज में मेहनत है उसी को, मतलब करता वर्ब होगा और काम मेरा ऑब्जेक्ट होगा। देखिए झाड़ू वर्ब नहीं होता, झाड़ू लगाना मतलब झाड़ू काम नहीं होता, झाड़ू लगाना काम होता है। पोछा काम नहीं होता, पोछा लगाना काम होता है। खाना काम नहीं होता, खाने को खाना काम होता है। ये चीज याद रखिएगा। तो काम से मेहनत नहीं है, काम को करना मेहनत है। काम तो एक चीज है, काम को करना मेहनत है, तो काम ऑब्जेक्ट है, काम करे करना, ये क्या है आपका वर्ब है। तो वो क्या है, ही क्या होगा, काम। काम का वर्ब, काम का उसके बाद आता है क्या, ही के बाद सब्जेक्ट ले लिए, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है मेरा, करता। करता का इंग्लिश क्या होता है, डू। देखिए लास्ट में ओ आया, यहाँ पर क्या बोला, ई एस। अगर लास्ट में वर्ब का ओ आए तो हमको क्या लेना, ई एस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ओ ई एस, डस वॉक। समझ में आया। ओ इस काम है ना, तो दिस हो जाएगा, दिस वॉक। अब हम लोग और अच्छे से ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, वो फुटबॉल खेलता है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो मेरे बारे में बात हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अभी तो स्टार्टिंग में चलेंगे, उसके बाद अपनी रफ्तार को आगे बढ़ा देंगे। खेलता वर्ब हो गया और फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब सजा लेते हैं, मैं का आई, खेलता का क्या होता है, प्ले। यहाँ पर ई एस क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ एस और एस नहीं लगता। प्ले फुटबॉल, ओके। तुम झूठ नहीं बोलते हो, किसके बारे में बात हो रहा, तुम्हारे बारे में बात हो रहा। तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बोलना, बोलते क्या हो गया, काम हो गया। और झूठ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यू, देखिए सब्जेक्ट पहले ले रहे, अब ये नेगेटिव आ गया, ये हम लोग अफर्मेटिव के नेगेटिव। यू, अब यहाँ पर डू लेना है या डस लेना है, तो यू मेरा क्या है, सेकेंड पर्सन है। यू मेरा क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो यहाँ डू लेंगे। ये हम लोग को पता है, डस थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। यू मेरा क्या है, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन के साथ क्या होगा, डू होगा। क्या, डू आई के साथ भी, वी के साथ भी, यू के साथ भी, और ये सारे के साथ भी क्या यूज होता है, डू। सिर्फ डस कहाँ यूज होता है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर। यू मेरा क्या है, यू मेरा सेकेंड पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा, डू। यू डू नॉट, यहाँ पर डू या डस में एक लेना था, तो हम लोग ने क्या सिलेक्ट किया, डू नॉट। बोलता का क्या होता है, टेल अ लाई। झूठ का क्या होता है, लाई। देखिए झूठ काम नहीं है, झूठ को बोलना काम है, इसलिए टेल बोलना। क्या वो
खुदा की इबादत करती है। ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। ये हम लोग अफर्मेटिव बनाए, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव। इस तरह सब हर एक इसमें 3 सेंटेंस होता है। तो क्या वो खुदा की इबादत करती है? जब इंट्रोगेटिव आए, जो डू डस होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हो जाता है। क्या वो मेरा क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन का वो सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन के साथ हम लोग को क्या लगाना है, डस। डस यू इबादत का इंग्लिश क्या होता है, उसके बाद तो ये हो गया मेरा डस, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, वर्ब। तो वर्ब मेरा क्या है, वर्ब मेरा है इबादत करना। इबादत करने को हम लोग बोलते हैं वॉरशिप। क्या, वॉरशिप, वॉरशिप गॉड। क्या वो खुदा की इबादत करती है? अब इसको हम लोग इंट्रोगेटिव करते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं, सॉरी। वो अंग्रेजी में लिख रही है। देखिए यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन टाइप का बोल रहा था ना, वो फुटबॉल खेलता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं कपड़ा पहनता हूँ। इस टाइप का सेंटेंस होता है क्या, इंडिफिनिट। और कंटिन्यूअस, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। मतलब कोई भी काम जो कर रहे हो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कैसे बने, वो अंग्रेजी, वो के बारे में बात हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट अंग्रेजी में लिख रही है। लिखना क्या हो गया आपका, वर्ब, और अंग्रेजी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सॉरी। तो वो क्या हो गया, लिख रहा है, तो ही, लिख रही होता तो शी हो जाता। उसके बाद इज, एम, आर। एम कहाँ लेना है, एम के साथ आई लगेगा। इज किसके साथ लगता है, एक बार देख लो आप। इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है और बाकी सब के साथ। तो ही क्या है, ही देखो क्या है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, इज। तो ही इज, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। तो वर्ब क्या है, लिखना, WRITING, राइटिंग। वर्ब के साथ हम लोग को क्या लगाना, ING। तो वर्ब मेरा क्या, ये लिखना क्या है, वर्ब है। तो राइटिंग इन, अंग्रेजी को इंग्लिश, इन क्या है, इन प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन पर बोल रहे बार बार की एक वीडियो बना रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, पहले एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है, इसलिए ये आप वीडियो आप जरूर जाके देखना। वो अंग्रेजी में नहीं लिख रही है। अब इसको नेगेटिव कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट। देखिए ही इज MR, इसके बाद नॉट, ही इज नॉट राइटिंग इन इंग्लिश। वो इंग्लिश में नहीं लिख रही है, लिख रहा है। तुम शोरगुल क्यों कर रहे हो, तुम मतलब शोर क्यों मचा रहे हो। क्यों क्या है मेरा, इंट्रोगेटिव वर्ड है। क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड। ये जान लो कि इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है। जैसे हु का माने क्या होता है, कौन। कॉपी में लिख लो इसे, अच्छे से नोट कर लो। विच माने कौन सा, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड है। वेयर माने होता कहाँ। व्हाट फॉर, के लिए, किस लिए, किस लिए। हाउ, कैसे। हाउ मच, कितना या फिर जितना। हाउ मैनी, देखिए हाउ मैनी और हाउ मच के माने सेम होता है, पर हाउ मैनी कहाँ और हाउ मच कहाँ लगाया जाता है, मैं कंफ्यूजन वर्ड्स का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें जरूर जाकर देख लेगा, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि ऑल टुगेदर कहाँ कहाँ यूज होता है, मतलब हर एक, जैसे वेन। ये सब आप कॉपी में लिख लिएगा, ये सब जितना है सब इंटरोगेटिव वर्ड है। ये सब वर्ड आपका जहाँ है तो समझ जाइएगा, ये वाला जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव है। तो क्यों,
क्यों क्या है, इंटरगेटिव वर्ड है। जब इंटरगेटिव वर्ड आए तो इंटरगेटिव वर्ड को सबसे पहले लिखा जाता है, क्योंकि इंग्लिश होता है वाई। वाई तुम का होता है यू, यू के साथ क्या होता है, आर। वाई आर यू शोरगुल के इंग्लिश क्या होता है, शोरगुल के इंग्लिश होता है नॉइज। शोरगुल के इंग्लिश क्या होता है, सॉरी, शोरगुल मचाने को बोलते हैं मेकिंग, करने को क्या बोलते हैं हम लोग, मेकिंग। और क्या चीज मेकिंग कर रहा है, नॉइज। देखिए नॉइज शोर है, पर शोर को मचाना वर्ब है, तो मचा रहा है, कर रहा है, क्या कर रहा है, मेकिंग कर रहा है, नॉइज कर रहा है। नॉइज होता है शोर, शोर कर रहा है। अब आइए, ये इंडिफिनिट हुआ, ये कंटिन्यूअस हुआ। अब हम लोग परफेक्ट करते हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट का परफेक्ट कैसे पहचानते हैं, सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, चुका है, चुका है, चुका है, ऐसा आता है, चुका है, चुकी है, चुके। अहमद एक कहानी कह चुका है। अहमद, देखिए सब्जेक्ट, अहमद सब्जेक्ट हो गया, कह देना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और कहानी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अहमद, उसके बाद क्या लेना है, हैड, उसके बाद हैड, उसके बाद क्या लेना, वर्ब। अब देखिए यहाँ पर वर्ब थर्ड आएगा, ये देख लीजिए कॉमन है, परफेक्ट में सब जगह वर्ब थर्ड आता है। हर एक सेंटेंस में क्या आता है, वर्ब थर्ड आता है, हर जगह वर्ब थर्ड आता है, ये याद रखिएगा। अहमद हैड टोल्ड, oh sorry, Ahmed has told a story। अहमद हैज, यहाँ पर हैव और हैज, यहाँ पर हैज क्यों लगाया, इसलिए कि अहमद थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगता है, बाकी हर जगह हैव लगता है। तो अहमद नाम है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, हैज। वो ताजमहल नहीं देखा है। देखिए ये चुका वाला जो सेंटेंस है ना, इसको इस तरह से अहमद एक कहानी कह दिया, तो भी हमको पता चल रहा है कि ये कह चुका है। तो चुका है बोलने का जरूरत नहीं है, पर आपको समझना होगा कि ये जैसे आपसे कोई बोलता है ये खाना खा लिए, हाँ खा लिए, तो क्या बोलोगे, समझ रहे हो ना। ऐसे तो नहीं बोलते मैं खाना खा चुका हूँ, पूरा तो नहीं बोलते, पर आपको समझना होगा उसके सेंस में वो बोल रहा है। क्या ले, हम लोग डेली यूजेस में ये नहीं कहते कि हम लोग ये काम कर चुके हैं, हम ये मूवी देख चुके हैं, हम लोग बोलते हैं हाँ मूवी देख लिए। तो समझ जाना ये चुका वाला सेंटेंस है, और तुम इसको इसी तरह से बनाना। वो ताजमहल नहीं देखा, देख चुका है, तो वो क्या हो गया, ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर के साथ हैज होता है। ही हैज सब्जेक्ट, ताजमहल ऑब्जेक्ट, देखना क्या होगा, ही हैज सीन द ताजमहल। क्या वो तुम्हें प्यार कर चुकी है। देखिए वो क्या है, शी, तो शी क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ क्या होगा, हैज। तो देखिए हैज पहले आया, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट सी, हैड सी। देखिए यहाँ कैपिटल होता है, ये सब चलेगा भी, हम लोग को सीखने से मतलब है भी। हैज सी, वो हो गया, तुम्हें प्यार कर चुकी है, लव्ड, लव का थर्ड पर्सन क्या होता है, लव्ड यू। आइए इसका, वो 3 घंटे से, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है,
परफेक्ट कंटिन्यूअस का, वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रही है। He has यहाँ देखिएगा, he has प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो रहा है। he has क्यों लिया, क्या लिया हम लोग का, he क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ हैज आया। हैज बीन, यहाँ पर हैव लेना था या हैज लेना था, तो हैज लिया। बीन क्या है, खेलना, खेलने का क्या होता है, प्लेइंग। प्लेइंग क्या चीज, क्रिकेट। तो क्रिकेट कितने घंटे से, 3 घंटे से, 3 आवर। यहाँ पर 4 आता है और सिंस आता है। ये मैं अच्छे से क्लियर किया हूँ, आर्टिकल प्रीपोजिशन का मेरा वीडियो देखना। 4 और सिंस को मैं बहुत अच्छे से किया है, जैसे 3 महीना, 4 महीना, 2 घंटा, 3 घंटा, तो यहाँ पर 4 आता है। या फिर सिंस 1 महीने से, 2 महीने, संडे से, मंडे से, जनवरी से, फरवरी से, 2002 से, ऐसा है तो वहां पर सिन का यूज होता है। तुम 2 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहे हो, ये तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, 2 घंटे से, ये क्या हो गया, टाइम। यू हैव, यहाँ हैव क्यों लिए, क्योंकि यू हमारा फर्स्ट पर्सन है, अब फर्स्ट पर्सन के साथ हैव यूज करेंगे। यू हैव बीन, अच्छा सॉरी, यू हैव के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन। आ रहे, कमिंग स्कूल फॉर 2 वीक। वो 3 घंटे से धूप में क्यों दौड़ रही है, वो 3 घंटे से धूप में क्यों दौड़ रही है। वाई शी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो हैज बीन रनिंग in the sun for 2 hour। कंजेक्चर हो रहा है, इसका और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सेपरेट बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन करेंगे। आज बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना था, उस वक्त और ज़्यादा नंबर और बहुत सारा टेंस को लेके हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, और आप खुद से अलग अलग टेंस लो और प्रैक्टिस करो, आपका ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने इस काम को किया, आई डिड दिस वर्क। यहाँ पर हम लोग वर्ब टू यूज किए, ये डू का फर्स्ट होता है और उसका सेकेंड होता है डिड। ओके, अहमद ने तुम्हें नहीं देखा, अहमद डिड नॉट सी, अहमद ने तुम्हें नहीं देखा, सी यू, अहमद डिड नॉट सी यू। क्या तुम अपने दोस्त को भूल गए, डिड यू forget your friend।
तुम बाजार जा रहे थे, तुम बाजार जा रहे थे। एक बार ये रूल आप अच्छे से क्या करो, वीडियो को पॉज करो और पॉज करके उतारो। ओके, तुम बाजार जा रहे थे। यू वॉज, यू के साथ वॉज लग रहा है, ठीक। यू वॉज गोइंग टू मार्केट। वो गरीबों की मदद नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट हेल्पिंग द पुअर। द क्या है, आर्टिकल है, और इसे कैसे यूज करते हैं उसके लिए आर्टिकल का वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। द और ए एन कहाँ यूज करते हैं। तुम तन्हाई में क्या सोच रहे थे। वेयर यू, सॉरी यू के साथ वेयर यूज होता है, ठीक। वेयर यू, सोचने का थिंकिंग। वेयर यू थिंकिंग इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड SOLITUD, इसका माने होता है तन्हाई। वो एक एप्पल तोड़ चुका था। ये परफेक्ट वाला सेंटेंस है, मतलब चुका था। ये देखिए पास्ट का क्या था, ये पास्ट का इंडेफिनिट था, ये पास्ट का क्या कंटिन्यूअस था। अब ये क्या है, पास्ट का परफेक्ट है। वो एक एप्पल तोड़ चुका था। ही हैड, पास्ट का परफेक्ट का देखिए, सब्जेक्ट हैड, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब 3 नेगेटिव का। जब हम लोग इंटरोगेटिव करते हैं तो क्या करते हैं, वर्ब टू बी जो होता है उसको सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं। देखिए सब्जेक्ट के बाद हेड है तो सब्जेक्ट से पहले करके हम लोग क्या कर देते हैं, सवालिया जुमला बना देते हैं। तो वो एक एप्पल तोड़ चुका है, तो ही हैड plucked a apple। तुम इस दरिया में गुस्ल नहीं कर चुके थे। यू हैड, यहाँ पर थर्ड पर्सन कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हैड है, हर जगह हर एक पर्सन में सिर्फ हैड लेना है। हैड नॉट, देखिए हमेशा हैड के बाद नॉट आता है, डिड के बाद नॉट आता है, मतलब वॉज, वेयर, डिड, डू, डस, इसी के बाद नॉट आता है। इतना टेंशन लेने का नहीं है कहाँ आएगा नहीं आएगा। यू हैड नॉट बाथ इन रिवर। इन क्या है, इन प्रीपोजिशन है, रिवर ऑब्जेक्ट है, बात मेरा क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यू सब्जेक्ट हो गया, हेड तो रूल के हिसाब से आ रहा है। तुम क्यों झूठ बोल चुके थे, मतलब तुम झूठ क्यों बोले। तो हम लोग ऐसे ही बोलते, तुम झूठ क्यों बोले, तो हमको ऐसे ही बोलना होगा, वाई हैड यू टोल्ड अ लाई। आर्टिकल है टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, टोल्ड। अब चलिए पास्ट का हम लोग कंटिन्यूअर्स देखते हैं। पास्ट का कंटिन्यूअर्स का देख लिए। पास्ट का कंटिन्यूअर्स, सॉरी पास्ट का कंटिन्यूअर्स ये है, सब्जेक्ट वाज वेयर, वर्ब के साथ एनजी ऑब्जेक्ट। यहाँ वाज वेयर के बाद नॉट आ गया, नेगेटिव बना देंगे, और सब्जेक्ट से पहले वाज वेयर लेके इंटरोगेटिव बना देंगे। तो देखिए, मैं 10 दिनों से तुम्हारा लिए इंतजार कर रहा था। आई अरे सॉरी, ये हम लोग अभी कंटिन्यूअर्स करने जा रहे हैं। पास्ट का पर बीन आ जाएगा, वक्त वाला जुमला है, यहाँ पर टाइम आ जा रहा है 10 दिनों से। तो आई हैड बीन वेटिंग
waiting for you for 10 days. ओके मैं 2002 से घर नहीं बना रहा हूँ. I had been सॉरी, यहाँ पर हैड के बाद नॉट आएगा, ठीक. बीन से पहले हैड के बाद बीन. बिल्ड का थर्ड फॉर्म होता है बिल्ट. बिल्ड हाउस. सीन 2002. देखिए डायरेक्ट 2002 बोले तो सीन लिए. अगर हम बोलते हैं 2000 से, मतलब डायरेक्ट मन बोले मंडे से नहीं बना रहा, जनवरी से नहीं बना रहा, 2002 से नहीं बना रहा, फरवरी से नहीं बना रहा, तो सीन. अगर मैं ये बोलूँ 2 महीने से नहीं बना रहा तो 4. अगर मैं ये कहूँ जहाँ पर वक्त के साथ 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसा कुछ भी आ गया, 2 घंटा 3 घंटा, तो हमको वहाँ पर 4 लेना होता है. क्या तुम्हारी बहन 5 घंटे से खाना पका रही है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट मतलब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेड ले आएंगे. तो हेड योर. देखो तुम्हारी, क्या तुम्हारी बहन, ये पूरा सब्जेक्ट है. ओके. योर सिस्टर. हैड योर सिस्टर बीन कुक्ड फूड फॉर 5 hours. अहमद एक आम खाएगा. ये क्या है आपका फ्यूचर सेंटेंस से समझ में आ रहा है. अहमद ईट, सॉरी विल, पास्ट है, ये फ्यूचर है. फ्यूचर में देखो सब्जेक्ट ऐसा है विल से लगता है, बोले हर जगह विल लगाओ, शेल मत लगाओ. विल उसका कंटिन्यूअस में विल के साथ क्या लगा देना है, बी लगा देना. जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं मैं स्कूल जाऊंगा, तो ये आई विल गो टू स्कूल. अगर मैं बोला मैं स्कूल जाता रहूंगा, आई विल बी गोइंग टू स्कूल. समझ में आया. अहमद विल ईट मैंगो. ठीक है. अहमद झूठ नहीं बोलेगा, तो अहमद विल के साथ क्या ले लेंगे, विल के बाद नॉट टेल अ लाई. क्या तुम मेरे लिए इंतजार करोगे? तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल सब्जेक्ट से विल, तुम क्या है सब्जेक्ट है, विल यू, इंतजार करना तो वेट, वेट फॉर मी. क्या तुम मेरे लिए इंतजार करोगे, विल यू वेट फॉर मी. अहमद मेरे लिए इंतजार करते रहेगा. ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस है. यहाँ पर विल के साथ बी लगाना है हम लोग को. अहमद विल बी, इसमें आईएनजी भी लग जाता है, पहले कंटिन्यूअस है, वेटिंग फॉर मी. तुम रेलगाड़ी का इंतजार करते रहोगे, यू विल बी, यू विल नॉट बी. नेगेटिव में क्या अच्छा है, सिर्फ नॉट लगाओ. इंटरोगेटिव में इसे आगे कर दो सब्जेक्ट से, बन जाता है. बहुत सिंपल है, सिर्फ एक बार अच्छे से ध्यान से गौर से देखने की जरूरत है. यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर द ट्रेन. क्या अहमद झूठ बोलेगा, विल अहमद बी टेलिंग अ लाई.
ये था, थोड़ा स्पीड हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं मानता हूँ। इसका मैं एक पार्ट और लाऊंगा जिसमें और बहुत डिटेल से टेंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर करने बोलिए। पर याद रखिएगा, कुछ बातों पर हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग डू का यूज़ किसके साथ करते हैं। पहले डस का यूज़ सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, और डू के साथ हर कुछ, आई वी यू और ये सब। इस एम का यूज़ सिर्फ आई के साथ होता है, और आर का यूज़, इस का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, ही सी दिस डैट ये सब के, और आर का यूज़ बाकी सब के साथ। हैड का यूज़ जो हम लोग करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं, और हैव का यूज़ बाकी सब के साथ। डिड का यूज़ हर जगह। वाज वेयर का यूज़, वाज का यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। यू के साथ भी वेयर यूज होता है, ओके। और विल और हैड, यहाँ से सिर्फ 3 चीज का, 1 2 3 4, ये 4 चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बाकी है डीड, हैड, शेल, इस सब में कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।